श्री राम भक्त मारुति नंदन श्री हनुमान की शक्तियों की कोई तुलना नहीं। कदम बढ़ जाए तो धरा डगमगा जाए, गदा चल जाए तो तूफान आ जाए, हुंकार लग जाए तो शत्रु की नसें फट जाएं, और दृष्टि पड़ जाए तो आग धधक जाए। श्री हनुमान में समाहित शक्तियों का वेग इतना प्रबल था कि त्रेता की आसुरी शक्तियां श्री हनुमान के नाम से ही थर थर कांपती थीं। परंतु एक बार घमंड के नशे में चूर किष्किंधा नरेश बाली श्री हनुमान से जा भिड़ा, तो वहीं द्वापर में कुरुक्षेत्र की रणभूमि में महारथी कर्ण जाने अनजाने अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजित श्री हनुमान के क्रोध को भड़का बैठे। और जब श्री हनुमान का क्रोध भड़कता है, शत्रु अंतिम सांसें गिनता है। आखिर किसकी उखड़ी सांसें और किसकी नसें फटी, ये जानने के लिए कथा का प्रारंभ करते हैं त्रेता युग से, जहां रावण को अपनी कांख में दबाकर पराजय के मुंह में धकेलने वाला किष्किंधा नरेश बाली ये अभिमान पाल बैठा कि उसके सम्मुख कोई भी महाबलशाली एक पल भी टिक नहीं सकता। दरअसल उसके इस दंभ के पीछे उसके गले में बंधी वो स्वर्ण माला थी जो बाली को उसके धर्म पिता इंद्र से प्राप्त हुई थी। इस स्वर्ण माला को ब्रह्मदेव ने मंत्रयुक्त करके ये वरदान दिया था कि इसको पहनकर बाली जब भी शत्रु का सामना करेगा, उस शत्रु की आधी शक्ति क्षीण होकर बाली में समाहित हो जाएगी। और हुआ भी यही। स्वर्ण हार को धारण करने के पश्चात वो जिससे भी युद्ध करता, उसकी आधी शक्ति बाली के अंदर समा जाती और शत्रु शक्तिहीन होकर मारा जाता। धीरे धीरे बाली घमंड को अपने सिर पर चढ़ा बैठा। एक बार वो अपने अहंकार का दंभ भरते हुए उस वन में जा पहुंचा जहां श्री हनुमान प्रभु श्री राम की तपस्या में लीन थे। तभी बाली ऊंची आवाज में चिल्लाने लगा, किसी में है इतनी शक्ति जो मुझे पराजित कर सके? कोई है जो इस महाशक्तिशाली बाली के सामने पल भर भी टिकने की हिम्मत रखता हो? बाली की यह आवाज श्री हनुमान की तपस्या में विघ्न उत्पन्न कर रही थी। वो बाली के पास आए और उससे कहने लगे, वानर राज, आप अति बलशाली हैं, आपको कोई भी पराजित नहीं कर सकता, परंतु इस प्रकार उच्च स्वर में मत चिल्लाइए, मेरी तपस्या में बाधा उत्पन्न हो रही है। ये सुनते ही बाली का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया और उसने श्री हनुमान को ही चुनौती दे डाली। श्री हनुमान शांत रहे, परंतु जैसे ही बाली ने कहा कि रे वानर, तू जिसकी भक्ति में लीन है, मैं तो उसको भी पराजित कर सकता हूँ। बस फिर क्या था, श्री हनुमान से प्रभु श्री राम का अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने बाली की चुनौती स्वीकार कर ली। तय हुआ कि अगले दिन सूर्योदय के समय दोनों के बीच मल्ल युद्ध होगा। अगले दिन श्री हनुमान जैसे ही बाली से भिड़ने के लिए जाने लगे, अचानक ब्रह्मदेव प्रकट हुए और उन्होंने हनुमान जी से इस चुनौती को अस्वीकार करने की बात कही। हनुमान जी ने कहा कि मैं अपना अपमान सहन कर सकता हूँ, प्रभु श्री राम का नहीं। युद्ध तो अब अवश्य होगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, तुम युद्ध के लिए अवश्य जाओ, परंतु अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाना। शेष अपने आराध्य श्री राम के चरणों में समर्पित कर दो और युद्ध से लौटकर ये शक्ति पुनः प्राप्त कर लेना। हनुमान जी मान गए और अपनी शक्ति का मात्र 10वां हिस्सा लेकर बाली से युद्ध के लिए निकल पड़े। और जैसे ही वो बाली के सामने खड़े हुए, उनकी शक्ति का आधा हिस्सा खिंचकर बाली के अंदर समाने लगा। इस कारण बाली को अपने शरीर में अपार शक्ति का आभास होने लगा। उसे ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे एक शक्तिशाली तूफान उसके शरीर में उमड़ रहा हो। परंतु अब ये तूफान बाली को झकझोरने लगा। उसे लगा जैसे उसकी नसें फटकर रक्त बाहर निकलने वाला है। तभी अचानक ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बाली से कहा कि जीवित रहना चाहते हो तो हनुमान से दूर चले जाओ, अन्यथा तुम्हारा शरीर ज्वालामुखी के समान फट जाएगा। वो तत्काल श्री हनुमान से दूर भाग खड़ा हुआ
काफी दूर जाने के पश्चात उसे थोड़ा आराम मिला और शरीर में हल्कापन प्रतीत हुआ। सामने खड़े ब्रह्मदेव ने बाली से कहा कि तुम स्वयं को विश्व में सबसे शक्तिशाली समझते हो, परंतु तुम्हारा शरीर तो हनुमान की शक्ति का छोटा सा हिस्सा भी संभाल नहीं पाया। हनुमान अपनी शक्ति का मात्र 10वां हिस्सा लेकर ही तुमसे लड़ने आए थे। विचार करो, यदि वो अपनी संपूर्ण शक्ति ले आते तो तुम्हारा क्या होता। इसके पश्चात बाली ने श्री हनुमान से क्षमा मांगी और कहा कि अथाह बल होते हुए भी श्री हनुमान आप सदैव शांत रहकर प्रभु भक्ति में लीन रहते हैं और मैं तुच्छ शक्ति लेकर अभिमान को माथे पर लगाए दंभ भरता रहता हूँ। मुझे क्षमा करें हनुमान। श्री हनुमान ने बाली को तो क्षमा कर दिया, परंतु श्री हनुमान महारथी कर्ण को क्षमा करने की मनोदशा में तनिक भी नहीं थे, क्योंकि कर्ण के बाण लगातार उनके आराध्य निहत्थे श्री कृष्ण को चोटिल करते जा रहे थे। समय था द्वापर युग। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में कर्ण अर्जुन आमने सामने थे। अर्जुन के सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे और रथ की ध्वजा पर विराजित थे महाबली हनुमान। कभी कभी श्री हनुमान कौरव सेना को जैसे ही घूर कर देखते, शत्रुओं में हाहाकार मच जाता। उनकी दृष्टि का सामना करने का साहस किसी में नहीं था। इसके पश्चात भी कर्ण का दुस्साहस ऐसा कि वो लगातार अर्जुन पर तो अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा कर ही रहे थे। श्री कृष्ण को भी वो अपने बाणों से लगातार चोटिल कर रहे थे। रथ की ध्वजा पर विराजित श्री हनुमान ये सब एकटक देख रहे थे। तभी कर्ण के बाणों से श्री कृष्ण का कवच कटकर गिर गया और उनके शरीर में बाण चुभने लगे। इसके पश्चात भी जब कर्ण का प्रहार नहीं थमा, तब श्री हनुमान ने एक भयानक गर्जना की और कर्ण को मारने के लिए उठ खड़े हुए। उनकी गर्जना इतनी भयंकर थी कि कौरव सेना में हाहाकार मच गया और उनके इस रौद्र रूप को देखकर कर्ण के हाथ से धनुष छूटकर नीचे गिर गया। पांडव सेना भी थर थर कांपने लगी। हनुमान के प्रचंड रूप को देखकर श्री कृष्ण उठे और हनुमान को स्पर्श करते हुए कहा, शांत हो जाओ हनुमान, ये समय तुम्हारे क्रोध करने का नहीं है। हनुमान जी रुक तो गए, परंतु उनकी हथेलियां क्रोध में अभी भी बंद थीं। दांत कटकटा रहे थे और उनकी कुपित दृष्टि अभी भी कर्ण की ओर ही थी। ये देख श्री कृष्ण ने कड़े स्वर में कहा, हनुमान, अगर तुमने कर्ण से इस कुपित दृष्टि को हटाने में तनिक भी विलंब किया तो कर्ण की मृत्यु निश्चित है। ये त्रेता युग नहीं है। पराक्रम तो दूर, तुम्हारे तेज को भी कोई यहाँ सहन नहीं कर सकता। तुमको मैंने इस युद्ध में शांत रहकर बैठने को कहा है, क्रोधित होने को नहीं। इसके पश्चात हनुमान जी ने अपने आराध्य की ओर देखा और शांत होकर बैठ गए। तो दोस्तों, ये थी आज की श्री हनुमान गाथा। भक्ति रस को और बढ़ाने के लिए कुछ और अनसुनी गाथाएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। देखिएगा अवश्य। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।